फीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ खास किस्म के भिन्न का मान तुरंत कैसे निकाल सकते हैं या तुरंत कैसे निकालना ये सीखने वाले। अक्सर हमें डिवीजन में दोस्तों 1/2 या 1/3, 1/4, 1/5, 1/14 या 3/8 आदि का मान हमें निकालना पड़ता है दोस्तों। और स्पर्धा परीक्षाओं में कम समय रहता है, तो कम समय की बचत करने के लिए हमें ये जल्दी से जल्दी अगर हमें निकालना आता है तो उसका हमें ज़रूर लाभ होता है, उसका छात्रों को ज़रूर लाभ होगा। तो क्या हम इसका मान तुरंत निकाल सकते हैं? तो कई छात्र तो इसको रटते हैं, मगर रटने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। प्रतिशत में ये तो बड़ा काम आता है, प्रतिशत यानी परसेंटेज, इसमें हमें ये बड़ा काम आता है। तो 1/4 यानी कितना परसेंटेज, तो अगर का आपको मालूम है 1/4 यानी 0.25 है, तो आप सीधा कह सकते हैं 25%। अगर आपको मालूम है 1/6 0.1666 नहीं, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि दोस्तों ये 16.667% है। इस प्रकार से आप तुरंत निकाल सकते हैं। इसलिए इसका अगर हमें मान पता है, ऐसे फ्रैक्शन का अगर मान पता है, तो हम आसानी से ये कर सकते हैं मित्रांनो। तो फ्रैक्शन को ही क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को ही दोस्तों हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो भिन्न मतलब क्या है दोस्तों? किसी इकाई को कई समान हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रकार के विभाजन से प्राप्त हिस्से उस इकाई के भिन्न कहे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, इकाई है लकड़ी की काठी है और इसकी 1 मीटर लंबाई है, मान लो 1 मीटर लंबाई है। अगर हम इसको 3 समान हिस्सों में विभाजित करते हैं दोस्तों, ये 3 समान हिस्से में विभाजित करते हैं, तो ये हर एक समान हिस्से में विभाजित किए जाए तो इस प्रकार से विभाजन से प्राप्त हिस्से को उसी इकाई के भिन्न कहा जाती है। तो ये जो है ये इसी 3 समान हिस्सों में विभाजित किया, तो दोस्तों ये जो पार्ट है इसे हम भिन्न कहेंगे। तो ये पार्ट कितना है? 3 समान हिस्सों में से एक हिस्सा ले रहे हैं, तो 1/3। और उसी तरह दोस्तों ऐसे अगर 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा इसका? तो इसे इस फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2/3 से, यानी तो इस लाइन के नीचे वाली जो संख्या है उसे हम कहते हैं हर, और ऊपर वाली जो संख्या है उसे हम कहते हैं अंश दोस्तों। तो अंश क्या दर्शाता है कि ये ऐसे पार्ट कितने हैं, इसमें इधर तक ऐसे पार्ट कितने हैं? 2 है, तो ये अंश ऐसे दिखाता है दोस्तों। अभी ज़रूरी नहीं कि देखो दोस्तों 3 समान हिस्सों में विभाजित किया, तो ये तो आ गया हमारा भिन्न 1/3। तो 1/3 आ गया। तो अगर ऐसे 4 लेंगे, इस प्रकार से 4 लेंगे, तो हमारा भिन्न क्या होगा दोस्तों? 4/3 होगा दोस्तों। 4 ले रहे हैं तो 1/3 अधिक 1/3 अधिक 1/3, ऐसे 4 बार करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4 गुना 1/3 यानी 4/3। तो अंश क्या दर्शाता है? ऐसे भिन्न कितने लिए गए? तो दोस्तों आज हम ऐसे भिन्न का मान कैसे तुरंत निकाल सकते हैं ये सीखने वाले। तो दोस्तों पहले 1 से शुरुआत करेंगे।
1/1 तो सबसे आसान होता है, एक, और वो तो ज़रूरत भी नहीं। और 1/2 यानी दो हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी आधा हिस्सा है तो सीधा 0.5 लिख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सीधा सीधा हमें मालूम है 1.10 इक्वल टू 0.1 रहता है। अब 10 यानी कितना है दोस्तों, 2 × 5 है, तो 1/2 कितना होगा, ये 5 गुणाकार में इधर जाएगा, गुना में जाएगा, तो 0.1 × 5 करेंगे तो 0.5 आएगा। अगर हमें ये वैल्यू निकालना है 1/5, तो ये 2 इधर गुना जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा 0.1 गुना 2, तो 0.2 हो जाएगा। नहीं तो सीधा सीधा भाग देंगे तो भी आपको आ जाएगा 0.5। अभी 1/3, तो दोस्तों 1/3 कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करते हैं एक एक, मतलब 0.000 सो ऑन, तो 1 से तो भाग नहीं जाता तो 0 देंगे, दशमलव। अभी एक बाकी बचा, 10/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर से एक बाकी बचेगा, फिर से 3 आ जाएगा, फिर से एक बाकी बचेगा, फिर से 3 आ जाएगा। अभी ये लगातार ऐसे ही आता जाएगा, यानी 3 अंक अनगिनत बार वही 3 अंक आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 कौन सा भाग रिपीट हो रहा है, ये तो लिखो, और उसके ऊपर खाली एक अंक है रिपीट होने वाले में तो डॉट दे दो। अगर 2 अंक होते तो हम ऐसे लिखते, तो 1/3 0.3 3 3 3 सो ऑन, तो आप 2/3 कितना आएगा, उसका दोगुना आएगा, यानी 0.3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.666 सो ऑन। अभी 3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, उसी हिसाब से करेंगे, 3 गुना 0.333 सो ऑन, यानी 0.9999 सो ऑन आप, यानी ये दोस्तों ये एक ही होता है, ये अनगिनत बार आ रहा है। और 3/3 तो खास तौर से एक ही होता ही है, खाली मैंने ये दिखाने के लिए आपको ये किया, 0.9999 सो ऑन अनगिनत बार, इसका मान एक होता है, ये दिखाने के लिए मैंने ये दिया। अभी 4/3 करना है दोस्तों, 4 बड़ी है 3 से, तो पहले तो इसका भागफल निकालो, तो 1 आ जाएगा। बाकी कितने आए अभी, भागफल 1 आ गया, तो बाकी रह गई 4 गुना 1 गुना 3, यानी 1 रह गई बाकी। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी 1 और बाकी, यानी शेष दोस्तों, शेष 1 रह गया, और ये ऐसे का वैसा रखो। तो अभी 1/3 का तो हमें वैल्यू मालूम है, तो लिख देंगे हम इधर, तो इसको ही ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। अभी वैसे 17/3 की मान निकालना है, तो पहले तो भागफल निकालो 6। अभी शेष कितना बचा है दोस्तों, भागफल 5 आएगा दोस्तों, और शेष कितना बचा है, 2 बचा है, तो हमें शेष बटे ये लिख देंगे इधर। तो ये 2/3 कितना होता है, 0.666 अनगिनत बार, यानी इस प्रकार से दोस्तों। अभी 1/4, ये तो सबसे आसान है, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी 1/4 हो जाएगा दोस्तों। तो हम 1/4 कैसे लिखते हैं, 0.25, या आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, 1.0000 सो ऑन, 4 से भाग दो, तो ये तो आ जाएगा 0 अभी 10/4 करेंगे 2, 20/4 करेंगे तो 5, अभी इधर तो कुछ भी नहीं बचा है, यानी 0.000, हम इसको ही लिख सकते हैं, हम 0.25 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो इनसिग्निफिकेंट जीरोज है। अंत में आने वाले जीरो को दशमलव के
बाद आखिरी में इधर दोस्तों जो जीरो आते उसका कोई उसे हम ड्रॉप कर सकते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट होते, उसका कोई मान नहीं होता। अभी 2/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/4 तो 0.5 है, 2.5 है। वैसे ही 2/4 यानी 1/4 प्लस 1/4 यानी इसका दोगुना दोस्तों, तो 0.50। अभी वैसे ही 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 0.5 गुना 3 करेंगे, क्योंकि 3/4 यानी 3 गुना 1, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों? 0.75। वैसे ही दोस्तों 128/4 निकालने का, तो पहले तो क्या करेंगे हम? इसका क्वेश्चन निकालेंगे। 3 बाकी रहेगा 0, 8/4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी और शेष कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों, तो 32, और शेष कुछ भी नहीं बचा है 0 या 4, यानी 32 ही आ गया दोस्तों। मगर इधर अगर 129 होता बटे 4 रहता तो शेष 1 बचता दोस्तों। तो हम इसको इस शेष को अंश में रखेंगे, और इस भाजक को हम क्या करेंगे? हर में रखेंगे। तो 1/4 कितना है? 0.25। तो 32 प्लस 0.25 क्या हो जाएगा? 32.25। इस प्रकार से, यानी हमें खाली 1/4, 2/4, ये तो 1/2 होता है दोस्तों, और आप पहले से हमें मालूम है। 3/4 इधर तक मालूम होना चाहिए दोस्तों। वैसे ही 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 तो 1 होता है। तो इसके मान निकालेंगे, तो इसका मान कितना है दोस्तों? 0.2 इसका मान है। अब ये क्या है दोस्तों? ये दुगना है इसके, तो इसका मान हो जाएगा 0.4। तो आसान तरीका तो क्या है? इसकी 2 की दुगना करो और 1 बाई ओर शिफ्ट करो दोस्तों, तो 4 आ जाएगा। 4 का 1 बाई ओर शिफ्ट करेंगे तो ये क्यों वैल्यूड होता है? 2.5 यानी कितना है? तो 4/10 हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। और 3/5 यानी कितना हो जाएगा? 6/10। तो ये तो सबसे आसान है, 0.6। और वैसे भी 17/5 अगर पूछा तो उसकी दोगुना करेंगे 34, और इसका भी दोगुना करेंगे 10 आ जाएगा। क्योंकि भिन्न के अंश और हर को किसी एक संख्या से, किसी भी एक ही संख्या से गुना करने पर दोस्तों जो भिन्न मिलता है वह गुना करने पर उसमें बदलाव नहीं होगा, उसका मान सेम होगा दोस्तों। और ऐसे दो भिन्न को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये कितना आ जाएगा? 3.4। इस प्रकार से 1/6। अभी दोस्तों 1/6 यानी क्या है दोस्तों? 6 को हम 1/2 गुना 3 कर सकते हैं। अब हमें तो मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, क्या है इसकी? 0.3333 सो ऑन। और तो इसको 2 से डिवाइड करो आप, कितना आ जाएगा? 0.1, एक शेष बचा। तो 13/2 करेंगे तो 6, और 1 बचा। 13/2 करेंगे तो 6, और 1 बचा, 6। ऐसे चलते जाएगा। तो यानी 0.166, 0.16 बार। इधर रिपीट कौन सा हो रहा है? ये हो रहा है, और इसमें खाली एक अंक है, इसलिए हम इस एक के ऊपर बिंदु लगा दिया इंडिकेट करने के लिए। तो दोस्तों अगर 6 के फैक्टर हम निकालते तो 2 गुना 3। अभी देखो दोस्तों, इस फैक्टर में 2 एक बार है, 2 एक बार है, और 3
ये जो है ये अब अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर्स है। तो दोस्तों ऐसे केसेसमध्ये कैसे केसेस में 1/3 में कितने डिजिट्स है दोस्तों? 0.333 यानी 3 डॉट। तो एक अंक के बाद वो रिपीट हो रहा है दोस्तों, यानी पीरियडिसिटी इसकी 1 है। और 1/2 के कारण हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? और एक इंट्रोड्यूस होगा और एक अंक जो रिपीट नहीं होगा वो आएगा इधर, और एक अंक इसमें भी रिपीट होगा एक अंक दोस्तों, यानी 6 रिपीट होगा दोस्तों, 6 6 6 बाद में। और ये रिपीट नहीं होने वाला एक अंक है। अभी वैसे ही 1/15 के बारे में होगा दोस्तों। 1/5 गुना 3 करेंगे दोस्तों। देखो 1/5 तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 1/3 क्या है दोस्तों? ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों ऐसे। मगर ये 3 रिपीट हो रहा है तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं हम, यानी पीरियाडिक है और इसका पीरियड खाली एक अंक है दोस्तों। अब तो 1/5 गुना 3 में क्या होगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, इसमें जितने अंक है, और इसमें कितने अंक है रिपीट हो रहे? एक है। तो एक अंक तो रिपीट नहीं होने वाला पहले रहेगा, और बाद में एक अंक रिपीट होने वाला रहेगा। तो चलो ढूंढते हैं दोस्तों। 1/3 तो क्या आ जाएगा? 0.3333 सो ऑन। अभी इसको 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.3 को भाग नहीं जाएगा, 0 देंगे तो 33 बन जाएगा। 33/5 करेंगे तो 6, फिर से 6 सो ऑन। यानी दोस्तों 0.0, देखो ये नॉन रिपीट है मगर ये इसके बाद में रिपीट हो रहा है इस प्रकार से। और दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 1/15 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना दोस्तों, 1 गुना 2/15 गुना 2। तो 15 गुना 2 तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, यानी 1/10 गुना 2/3 आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 1/10 गुणिले 2 गुना 3। अब 2 गुना 3 तो मालूम है 0.66666 सो ऑन। अभी इसको 1/10 लिखे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डेसिमल पॉइंट और एक इधर आ जाएगा, यानी 0.0666 सो ऑन हो जाएगा। अभी 1/6 का आ जाएगा दोस्तों, 6 का आ गया। वैसे भी 2/6 का क्या करेंगे? इसका दोगुना होगा। तो दोगुना कितना आएगा? 2/6, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/3 आ रहा है, यानी 0.333 सो ऑन। 3/6 करेंगे तो ये क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। 3 1 3 और 3 दूने 6, तो हाफ हो रहा है दोस्तों। तो हाफ कितना हो जाएगा? 0.5। 4/6 क्या इतना हो रहा है? ये 2 और ये 3, 2/3 हो रहा है। ये तो पहले से हमें मालूम है, 0.6666 सो ऑन। 5/6, 5/6 मतलब क्या है दोस्तों? 6 - 1/6, यानी 1
बटे 1/6। अभी हमें दोस्तों 1/6 तो मालूम है, 1 माइनस 0.1666 सो ऑन। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.9999 अनगिनत बार, और इसमें से 0.1666 अनगिनत बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। 666 अनगिनत बार आ रहा है, तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 16, 9 माइनस 16, 9 माइनस 16, और ये 0.8। तो 0. पहला तो नॉन रिपीटिंग पार्ट 8 है, और उसके बाद में जो आ रहा है 333 वो रिपीट होते ही जा रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बटे 6 कितना है दोस्तों, 0.16 डॉट। देखो 16 के काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। अभी 1/6 में क्या है, 1/2 गुना 3 है, और प्राइम फैक्टर जो ये 3 है दोस्तों, 1/2 तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा 0.2, वो छोड़ दो। इसके कारण ये क्या है, रिपीट हो रहा है 1/3 यानी 0.333। इसमें एक डिजिट रिपीटिंग है। तो 1/3 में क्या आते हैं, 0.33, और 2/3 में कितने आते हैं दोस्तों, 0.7 आए। यानी रिपीटिंग जो ये डिजिट है, एक तो 3 होगा नहीं तो 6 होगा। तो यानी हम कह सकते हैं 3/6 करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ हो जाएगा। ये तो आसान है। 4/6 यानी 2/3। 5/6 यानी दोस्तों 1/6, 0.16 डॉट है, 16 है। 16 टाइम्स 1 है दोस्तों। तो हम ऐसे ही करेंगे, 16 टाइम्स 5 करेंगे तो 80, यानी 0.8 तो पहला अंक आ जाएगा। और 80 के थोड़ा सा ऊपर कौन सा अंक, 3 रहेगा क्या 6 रहेगा, 3 रहेगा तो 3 डॉट देंगे हम इस प्रकार से। अभी दोस्तों 4/6 ऐसे ही कर सकते हैं। तो 16 गुना 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी यानी पहला अंक तो ये फिक्स है दोस्तों, तो 0 के बाद में ये लिख दो अंक। अभी इसके थोड़ा सा अबव कौन सा अंक 3 से एंडिंग होगा या 6 से एंडिंग होगा, बिल्कुल हमें इधर 6 डॉट लिखना है या 3 डॉट लिखना है, मगर 64 से थोड़ा सा ऊपर कौन सा है, 6 डॉट है। यानी 0.66 लिखेंगे तो इस 64 के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये दोस्तों, इसलिए ऐसा है। 6 डॉट यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, 0.6 डॉट भी लिख सकते हैं। अब 2/6 ऐसे ही करेंगे दोस्तों, 16 गुने 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। और 32 के थोड़ा सा ऊपर यानी पहला अंक तो 3 है, 0.3 लिखा, और इसके थोड़ा सा ऊपर 3 होगा या 6 होगा, 3 होगा। तो ऐसे लिखना है, यानी 0.3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अभी 1/7, 1/7 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 तो क्या है दोस्तों, पीरियाडिक ये प्राइम नंबर से। तो ऐसे प्राइम नंबर में जो डेसिमल फॉर्म में मान आएगा उसके अंक क्या हो गए जाएंगे दोस्तों, रिपीट हो जाएंगी। तो इसकी वैल्यू आती है 0.142855।
5 7, फिर से 0.142857 ऐसे रिपीट होगा, यानी ये आ जाएगा। तो ये जो अगर हम पहले का पार्ट देखें तो ये 14 टाइम्स ये है दोस्तों, एक। तो वैसे ही 2 से 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अब ये 14 टाइम्स 2 करेंगे तो ये 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी दोस्तों इस 28 से रिपीट कर दो, लिख दो 28, बाद में 27, यानी बाद में ये 14 और उसके ऊपर 2। अभी वैसे ही दोस्तों 3/7 करेंगे तो 14 गुणिले 3 42 होगा, और 42 कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से होता है, यानी करेंगे यहाँ से शुरुआत 0.428557, और ये जो पहले का अंक है वह आखिरी में लगा देंगे, यानी 1, और ये रिपीट होगा, यानी इस प्रकार से। वैसे ही दोस्तों 5/7 पूछा तो 1/7 तो हमें मालूम है 0.142857, फिर से 142857 1 रिपीट हो जाएगा। तो 5 गुना ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, 0 के ऊपर कुछ तो थोड़ा आ जाएगा, यानी 0.70, 70 के नज़दीक काफ़ी। ये कौन सा अंक है, देखो ये है दोस्तों, यानी लिख देंगे, और उसके बाद में क्या है 4257 आ जाएगा। वैसे ही 6/7, 1/7 का कौन से अंक है। अभी दोस्तों इसमें से सबसे बड़ा छठा बड़ा अंक कौन सा है दोस्तों, देखो छठा बड़ा अंक कौन सा है। ये पहला सबसे छोटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, और ये छठा है दोस्तों, यानी छठा 8 है दोस्तों। तो 8 से शुरुआत करेंगे हम, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो 0.8 यहाँ से लिख दो 5 7, और बाद में ये पार्ट भी लिख दो 1 4 2, और उसके ऊपर एक रेखा खींच दो। तो ये रेखा खींचने से दर्शाता है कि ये पार्ट जो है ये बार बार आ रहा है। तो आप 13/7 निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका पहले तो भागफल निकालेंगे। तो भागफल तो 1 है, और शेष कितना बचाएगा 6/7। तो 6/7 तो हमें मालूम है दोस्तों, तो हमें 1 और 6/7 कितना है 0.857142, और ये रिपीट हो जा रहा है। एक बटे 8 कितना होता है दोस्तों, 1/8 हमें मालूम है। 1/4 कितना होता है 0.25, यानी 0.250 भी कह सकते हैं, और 1/8 यानी उसका हाफ है। तो 250 का हाफ कितना होता है 125, यानी 0.125। अभी 2/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इसको बे 1 बे और ये 4, यानी 2/8 यानी 1/4, और वो तो हो जाएगा 0.250। 3/8 करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/8 क्या आ रहा है दोस्तों 0.125, ये जो 1 है उसकी 25 पट है। तो ऐसे भी हम 3/8 को लिख सकते हैं। 3/8 कैसे तुरंत निकालेंगे, डेसिमल के बाद में 3 लिखेंगे,
और उसको 25 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, और इसे लिख देंगे उसके दो जवाब, 75 के दो अंक। इस प्रकार से 0.375। और उसी प्रकार से 5.8 करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो 0 के बाद में 5 लिख देंगे। ये 5 कहाँ से आया, इधर से, और उसके बाद में इसकी 25 गुना कर देंगे तो 25 गुना 5 125 आ गया। 125 में से खाली हमें 2 अंक इधर लिखना है और एक हासिल के तौर में इस पे मिलाना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों 7/8 करना है तो 0.7 लिख देंगे और इसका 25 गुना 225 में से 2 अंक इधर लिख देंगे और 2 हासिल के तौर पर लिख देंगे दोस्तों। एक 175 होती है दोस्तों। 25 गुणिले 7 कितने होते हैं, 175। तो 175 के साथ 2 अंक इधर लिखेंगे और एक हासिल के तौर पे इस पे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0.8 और इस 7 5। अब 1/9 तो बहुत आसान होती है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, 1/0000 1/9 अगर करेंगे तो 1/9 तो 0 आ जाएगा, 10/9 एक भागफल आ जाएगा, एक शेष बचेगा। फिर से 9 10/9 एक भागफल एक शेष। तो इस प्रकार से चलते जाएगा दोस्तों। यानी कितना है दोस्तों, 0.1 बार। और वैसे भी दोस्तों 1/3 यानी क्या है दोस्तों, 1/3 गुना 3 1/9 यानी, तो इसको ही हम लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/3। तो 1/3 कितना है, 0.3 स्टार, सॉरी 0.333 और उसको 3 से विभाजित किया जाए तो हमें मिल जाएगा 0.111 1 अभी 1 अभी दोस्तों 4.9 कितना होगा, 5.9 7.9। बस 7 अंक क्या करो, रिपीट करो। 9.9 बस 9 अंक रिपीट करो। तो ये तो बन जाएगा दोस्तों 9/9 1 होता है, यानी ये और ये समान मान होना चाहिए और है भी समान। कैसे समान है दोस्तों, तो x मानो 0, x इक्वल टू 0.9999 अनगिनत बार। तो अगर इसका हम 10 गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9.99 अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 10x माइनस x 9x। तो बाएं ओर 9x आ जाएगा और ये दाएं ओर 9 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 9/9, यानी 1 ही आ जाएगा। अभी 1/11। अभी दोस्तों उसी प्रकार से 1/9 कितना आ जाएगा, 0.1111 मगर कोई पूछे 1/99 कितना आएगा, अभी इसको 2 अंक बना के लिख दो 0 के बाद में 01 01 01 01 1
यानी दोस्तों 0.01 क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/99, 999 इसमें भी आया दोस्तों। 1/999 इसको हम एक को कैसे तीन डिजिट बनाए, 0 जोड़कर, तो ये बन जाएगा दोस्तों 001 001 001 सो ऑन, 0.001 001 001 सो ऑन। तो इसको ही हम लिख सकते हैं 0.001 बार। अभी दोस्तों 1/11 करेंगे, तो 1/11 को कैसे कर सकते हैं? अंश को 9 से गुना किया तो भिन्न से भी 9 से को गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9/99। अभी हाल में हमने देखा था 9/99, यानी इसमें 2 अंक है तो इसको भी 2 अंक बनाना पड़ेगा और वो रिपीट करना पड़ेगा, सो ऑन। और ये डेसिमल पॉइंट देगी दोस्तों। तो वैसे ही दोस्तों 5/11 कितनी, अब ये पूछा है, तो वैसे ही करेंगे, 11 गुना 9 करेंगे और 5 गुना 9 करेंगे तो 45 होगा, यानी 0.4545 सो ऑन। यानी 0.45 दोनों अंकों पर ये लिख सकते हैं दोस्तों, रेखांकित दोनों अंकों पर लाइन खींचो, तो इसका मतलब ये पार्ट रिपीट होता है 4 5 4 5 अनगिनत बार।